Hello friend, this is Srikant Singh. Welcome you at my YouTube channel Impro English. In this video, I am going to discuss a very important chapter, Nelson Mandela, A Long Walk to Freedom. In this video, I am going to discuss the important points, the summary and the theme of the chapter. My dear friends, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम यह सेकंड चैप्टर है फर्स्ट फ्लाइट क्लास 10th एनसीईआरटी बुक्स, जो कि स्टेट बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों में समान रूप से रखा गया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि यह एक इंसान के स्वतंत्रता और उसके स्वभाव को दिखाने का एक चैप्टर है जिसको सीखने के बाद हमें स्वतंत्रता क्या होती है, स्वतंत्रता का इम्पोर्टेंस क्या होता है और किसी पे डिपेंड होना यानी कि किसी के पराधीन होना उसका क्या मतलब होता है, इस चैप्टर में बखूबी समझाया गया है। तो मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, आइए हम समझते हैं इसकी पूरी समरी और अंत में हम समझेंगे इसका थीम क्या है। लेट्स नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. Long Walk to Freedom is an autobiography of, here I am going to tell you, an autobiography of Nelson Mandela. नेल्सन मंडेला जो कि साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे, हिज लाइफ, इसमें उनकी लाइफ के विषय में बताया गया है, उनके चाइल्डहुड बचपन के विषय में बताया गया और जब वो प्रेसिडेंट बने तब तक की कहानी इसमें उन्होंने मेंशन किया हुआ है। सबसे बड़ी चीज अपार्थेड, यहाँ पे एक वर्ड आया है, इस चीज को आपको समझने की जरूरत। अपार्थेड मतलब नस्ल भेद होता है, इसको बोलते हैं नस्ल भेद, यानी कि काले और गोरे का जो भेद चल रहा था साउथ अफ्रीका में, काले और गोरों का, उस पे ये चर्चा की गई है। तो हम समझते हैं यहाँ पे पोस्ट ऑफ अफ्रीका में पब्लिश्ड इन 1994, ये 1994 में पब्लिश किया गया था। किस नाम से? नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इस नाम से। यह उनकी ऑटोबायोग्राफी से एक एक्सट्रैक्ट है, उद्धृत किया गया है, यानी कि छोटी सी स्टोरी उसमें से निकाली गई है। यह इनका पूरा जो नाम है यहाँ पे मेंशन किया गया, नेल्सन रोली हलहला मंडेला, that describes the struggle for freedom of black people. किसकी संघर्ष कहानी है? ब्लैक पीपल के स्वतंत्रता के लिए संघर्ष की कहानी है इन साउथ अफ्रीका। ऑन 10 मई 1994, 10 मई 1994 को नेल्सन मंडेला ने साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में शपथ लिया, ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में शपथ लिया। आप देख सकते हैं, आफ्टर मोर देन 3 सेंचुरीज ऑफ व्हाइट रूल, कितने 3 शताब्दियों के व्हाइट रूल के बाद, 3 शताब्दियों के व्हाइट रूल के बाद, हिज पार्टी हैड वन 252 आउट ऑफ द 400 सीट्स। जो 400 सीट्स थे साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंसी के, उसमें से इनकी पार्टी ने 252 सीट पाया इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन इन द हिस्ट्री ऑफ द साउथ अफ्रीका। सब साउथ अफ्रीका के इतिहास में पहला डेमोक्रेटिक इलेक्शन था जिसमें उन्होंने 400 में 252 सीट इनकी पार्टी ने पाया। आगे बढ़ते हैं। देख सकते हैं हम, मेनी डिग्निटरीज एंड पॉलिटिकल फिगर। डिग्निटरीज मीन्स होता है सम्मानित लोग, डिग्निटरीज मीन्स होता है सम्मानित, रिस्पेक्टेड लोग, रिस्पेक्टेड पीपल, respected people and political figures from several countries attended the inauguration ceremony. Inauguration ceremony means उद्घाटन समारोह, जो प्रेसिडेंट बने उसका जो उद्घाटन समारोह था, जो ओथ सेरेमनी थी, उस पे बहुत से देशों के बड़े राजनयिक, विश्लेषक, पॉलिटिकल पार्टीज, डिग्निटरीज, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। और ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर इन प्रिटोरिया में।
In his speech, Mandela addressed all his countrymen and dignitaries, assured his fellow countrymen मतलब अपने देश के लोगों को भी उन्होंने अश्योर किया, सांत्वना दिया, संभावित जो मन में उथाफोह या उहाफोह की स्थिति होती है, कंफ्यूजन की स्थिति होती है, उसको दूर करने का प्रयास किया उन्होंने अपने स्पीच में। एंड नेवर एक्सपीरियंस सिमिलर सप्रेशन बाय वन ग्रुप ओवर एनदर। उन्होंने कहा कि अब साउथ अफ्रीका की धरती पे, साउथ अफ्रीका की कंट्री में ऐसा कभी नहीं होगा कि अब उनके एक रूल यानी कि व्हाइट ब्लैक पे या ब्लैक व्हाइट पे शासन करे, अब साउथ अफ्रीका में कभी नहीं होगा। उन्होंने यहाँ पे ये भी बताने का प्रयास किया कि जो व्हाइट पीपल है उनके मन में ये डर नहीं होना चाहिए कि अब ब्लैक लोग रूल में आ गए हैं तो व्हाइट पीपल को सप्रेस करेंगे, ऐसा डर नहीं होना चाहिए, हम मिल के रहेंगे, हम मिल के एक साउथ अफ्रीका का डेवलपमेंट करेंगे। उनकी ये सोच थी। While taking his vow as the first black president, he established democracy in the country and said there would be no discrimination against people. कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा पीपल के खिलाफ, इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड और रेस। किसके संदर्भ में? जो विचार है, जाति है, रंग है, उसके आधार पर किसी को डिसरेस्पेक्ट नहीं किया जाएगा, किसी के बीच में भेद नहीं किया जाएगा। He assured that the government would always treat all the people of the country with due respect and equality. उन्होंने कहा कि जो गवर्नमेंट है वह साउथ अफ्रीका के लोगों को पूरे सम्मान देगी और उनका सम्मान करेगी। हम यहाँ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उन्होंने समराइज, एक जो चैप्टर है काफी लंबी चैप्टर है, तो मैंने यहाँ पे समराइज किया है। द लवली डे ऑफ इनॉग्रेशन वाज सिंबॉलिक फॉर मंडेला एज द साउथ अफ्रीकन पीपल सैंग टू नेशनल एंथम। यहाँ पे एक चीज समझने की जरूरत है, दो नेशनल एंथम उस समय गाया जाता है, और द विजन ऑफ व्हाइट सैंग नकोसी सिकेलेले एंड अफ्रीका एंड द ब्लैक्स सैंग डाई stem. There are two songs you can see here. This नकोई, सिकेलेल, ई अफ्रीका, यह व्हाइट लोगों ने गाया था, और जो ब्लैक लोग थे उन्होंने गाया था डाई स्टेम, द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक। उस गणतंत्र का जो पुराना एंथम था वो। All these events reminded Mandela of how black skinned people were exploited by white people earlier। और ये पूरी चीज मंडेला को याद कराती है कि कैसे व्हाइट पीपल लोगों ने ब्लैक पीपल लोगों पर लंबे समय से शासन किया। आगे बढ़ते हैं और हम यहाँ पे समझते हैं कि आगे क्या कहा जा रहा है। He deeply felt the pain of his race। उन्होंने अपने रेस का जो पेन था उस चीज को फील किया। रेस मतलब जो उनकी जाति थी, जो उनका नस्ल था, उसके दर्द को उन्होंने महसूस किया। That this type of suppression and racial domination of the white skinned people against the dark skinned people on their own land gave rise to one of the harshest and most inhumane societies the world had ever seen or known। उनके सोच में था कि साउथ अफ्रीका में जो व्हाइट लोगों ने ब्लैक लोगों पर शासन किया वो अपने आप में बहुत ही हार्सेस्ट, बहुत ही कठोर, क्रूरतम व्यवहार था ब्लैक लोगों के साथ साउथ अफ्रीका की धरती पर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्या कहा गया है। चूंकि मैं यहाँ पे बच्चों समराइज कर रहा हूँ, सिंपल शब्दों में पूरी समरी आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, तो मेरी वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और आपको मेरी गारंटी है कि समराइज करने के बाद आपको पूरा चैप्टर बाय हार्ट, फ्रॉम द बॉटम ऑफ योर हार्ट आप तैयार कर पाओगे। देखते हैं। He strongly believed that no person is born hate the other person on the basis of skin color, background और रिलीजन। उनका मानना था कि किसी भी व्यक्ति को ये अधिकार नहीं, अथॉरिटी नहीं होता कि उसके स्किन कलर या बैकग्राउंड की वजह से, उसके धर्म की वजह से उससे डिस्क्रिमिनेट किया जाए, उससे भेदभाव किया जाए, उसको सप्रेस किया जाए। However, people must learn to hate because if they learn to hate, they can be taught to love as well। लेकिन साथ में एक बड़ा ही शानदार उनकी सोच थी कि लोगों को हेट भी करना आना चाहिए, क्योंकि जब लोग हेट करना सीखते हैं तो उन्हें प्रेम करना सिखाया जा सकता है। यानी कि
जो इंसान ईर्ष्या कर सकता है, हेट कर सकता है, तो उसे प्रेम करना सिखाना बड़ा ही आसान है। तो उनका मानना है कि हेट भी आना चाहिए, हेट करना आना चाहिए। एज लव कम्स मोर नेचुरली टू ह्यूमंस देन हेट। कह रहे हैं कि जो प्रेम होता है वो घृणा की अपेक्षा बहुत अच्छे से, बहुत जल्दी से आ जाता है। ब्रेव not because he does not feel afraid but because he knows how to conquer his fears। यहाँ पे कहते हैं जो ब्रेव होते हैं वो ये नहीं, वो सिर्फ अपने अफ्रेड को, डर को कंट्रोल करना नहीं जानते, इसलिए वो ब्रेव नहीं कहे जाते। वो इसलिए ब्रेव कहे जाते हैं क्योंकि वो अपने डर को कंक्वर कर लेते हैं, यानी कि जीत लेते हैं, विन कर लेते हैं। आप इस चीज को समझिए। आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि समराइज में आगे क्या है। समरी की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं। Furthermore, Mandela stated that every man in life has two major obligations। मंडेला का मानना था कि प्रत्येक के जीवन में दो प्रकार के मुख्य ऑब्लिगेशंस होते हैं, जीवन के कुछ औचित्य होते हैं। द फर्स्ट वन इज हिज ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स हिज फैमिली। जो पहला होता है लोग इंसान का, लोगों का, वो अपनी फैमिली के प्रति होता है, जिसमें उनके पेरेंट्स, वाइफ एंड चिल्ड्रन, और उनका जो दूसरा होता है उसमें उनकी मदरलैंड और कंट्रीमैन और उसकी कम्युनिटी, इन सबको समाहित करता है। दो प्रकार के लोग होते हैं, जिसमें यह मंडेला कहते हैं कि दो प्रकार के लोग होते हैं, दो प्रकार की जिम्मेदारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक इंसान के ऊपर। पहला तो फैमिली के ऊपर होता है, जैसे उनके माता पिता, पति पत्नी, बच्चे। दूसरा होता है देश के प्रति, मदरलैंड के प्रति, वहाँ के लोगों के प्रति और उनके समुदाय के प्रति। तो एवरीवन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशन अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंटरेस्ट एंड इंक्लाइनेशन। इंक्लाइनेशन का मतलब होता है अपनी प्रवृत्ति, झुकाव की वजह से। प्रवृत्ति उनकी जो होगी, यानी कि जो झुकाव होगा, उसकी जैसी झुकाव होगी उस हिसाब से लोग उसकी तरफ जुड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि समरी में और क्या है। However, it was difficult to fulfill both। कह रहे हैं मंडेला कहते हैं कि यह फिर भी कठिन है दोनों को साथ में फुलफिल करना। किसी एक की तो कमी हो ही जानी है, यानी कि आप फैमिली को पूरा टाइम दे सकते हो, परिवार को, बच्चों को, या तो देश को, उनके लोगों को। तो एज ब्लैक मैन इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका बिफोर द डेमोक्रेटिक वेब टुक ओवर द नेशन बाय स्टॉर्म, when Mandela became an adult he realized that freedom was merely an illusion। जब मंडेला बड़े होते हैं, यंग होते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि जो फ्रीडम है, स्वतंत्रता है ना, वो एक इल्यूजन है। क्योंकि वो जब बचपन में थे तो याद करते हैं कि वो कैसे जानवरों के ऊपर, भैंस के ऊपर जाते थे, नदी की ताजी जो पानी होती थी उसको देखते थे, कलरव सुनते थे। वो जो स्वतंत्रता थी, जैसे जैसे वो बड़े हुए ना, तो व्हाइट पीपल लोगों का जो सप्रेशन था उसमें उन्होंने उसको भुला दिया कि अच्छा ये ऐसा भी होता है, मैं बचपन में ऐसे था। तो उस चीज को याद करते हुए कहते हैं कि जो एक इल्यूजन, स्वतंत्रता एक इल्यूजन मात्र समझते हैं, एक भ्रम समझते हैं। इल्यूजन का मतलब वो क्या कहते हैं कि एक भ्रम है स्वतंत्रता। एंड टेम्परेरी इन नेचर फॉर द ब्लैक स्किन पीपल। और क्या समझते हैं कि नेचर में ब्लैक लोगों के लिए जो स्वतंत्रता है वो एक टेम्परेरी है, मतलब आएगी और कब चली जाएगी पता नहीं। आगे देखते हैं। ही फेल्ट दैट दे वर ट्रीटेड एज स्लेव्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन मतलब शोषण। एक्सप्लॉयटेशन मीन्स होता है शोषण। एक्सप्लॉयटेशन मीन्स शोषण। कह रहे हैं कि एंड ऑल द पीपल ऑफ हिज रेस वर ट्रीटेड अनफेयरली बाय द व्हाइट स्किन पीपल। कह रहे हैं कि उनके रेस के, उनके नस्ल के जो लोग थे वो व्हाइट लोगों के द्वारा बहुत ही ज्यादा सप्रेस्ड किए गए थे, परेशान किए गए थे, दबाव में रखे गए थे। तो उस चीज को भी याद करते हैं और कहते हैं। नेक्स्ट पेज हम चलते हैं और देखते हैं। अकॉर्डिंग टू मंडेला फ्रीडम इज, अकॉर्डिंग टू मंडेला फ्रीडम वॉज इंडिविजुअल फॉर ऑल। कह रहे हैं कि जो फ्रीडम होती है ना, प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग होती है, इंडिविजुअल होती है। बट द पीपल ऑफ हिज कलर एंड रेस वर बाउंड इन चेन्स ऑफ ऑपरेशन एंड टिरानी। टिरानी मतलब आक्रामकता यानी परेशानी। He knew that the oppression must be liberated just like the oppressed, because a person who snatches another's freedom is also a prisoner। यहाँ पे मंडेला चूंकि गांधी जी से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, महात्मा गांधी जी से, तो वो कहते हैं कि जो सप्रेशर होते हैं, ऑपरेशन होते हैं, वो ऑप्रेस्ड से भी
उन्हीं के समान होते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो ऑपरेशन होते हैं वो बड़े अच्छे से हैं, बड़े आनंद हैं। यहाँ पे उनका ये कहने का प्रयास है कि जो ऑपरेशन होते हैं दूसरी की जो स्वतंत्रता छीनते हैं ना, वास्तव में वो भी खुश नहीं रहते, वो भी उसी तरीके से बंधन में फंसे हुए हैं, ऑपरेशन वाले बंधन में फंसे हुए, एक बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, कंक्लूजन। इस समराइज का हम कंक्लूजन देख लेते हैं क्या होता है। कंक्लूजन ऑफ नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इन द चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम we learnt that brave men are not those who never feel afraid। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो ब्रेव मैन होते हैं वो नहीं होते जो कभी डरते नहीं। ब्रेव मैन यहाँ परिभाषा दिया गया है, उन्होंने समझाना प्रयास किया है कि जो ब्रेव मैन होते हैं वो ये नहीं होता कि वो डरते नहीं है इसलिए वो ब्रेव हैं, who never feel afraid, but the ones who know how to conquer of fear। लेकिन ब्रेव वो होते हैं जिनको पता है कि अपनी डर को कैसे जीता जाए, वो विजेता होते हैं, वो ब्रेव होते हैं। मंडेला स्ट्रांगली फेल्ट दैट एवरी इंडिविजुअल हैज सर्टेन ड्यूटीज। मंडेला का ये बिलीव था कि प्रत्येक व्यक्ति का एक निश्चित ड्यूटी होते हैं, कर्तव्य होते हैं, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उनकी जिम्मेदारियां होती हैं टुवर्ड्स हिज ओन कंट्री एंड हिज कम्युनिटी। प्रत्येक व्यक्ति का अपने देश और अपने समुदाय के प्रति एक जिम्मेदारियां होती हैं, उसे निभाना पड़ता है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मुझसे जुड़ सके और मुझे एक इंस्पिरेशन मिले कि मैं आपके लिए कंटिन्यू वीडियो बनाता रहूं। थैंक यू।